मुसाद इकबाल एक मेरे भाई अगर हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू लोग सुन ले बहुत एंजॉय करें। I know, मैं तो समझता हूँ वही चलनी चाहिए। सर ये बताएं आपका प्रोग्राम तो बोरिंग होता है। चैलेंज हो रहा है, अच्छा जी चैलेंज हो रहा है इसको, तो पहले चैलेंज हो रहा है, आप फिर भी टेबल करेंगे इसको? जी जरूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि अदालत ने तो पहले ही ग्लव्स उतारे हुए हैं, तो रोक दें कहीं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप कानून पास कर देना कि हम नहीं कानून बना सकते, क्या है आपको? आप कानून बनाएं कि ये तो पहले तय हुआ, बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ आप जाएंगे, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। कौन सा बुनियादी स्ट्रक्चर? 4 मुल्कों के अंदर ये कानून है बुनियादी स्ट्रक्चर का। जो पार्लियामान के अंदर लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं। बात सुने मेरिट पे होगी बात, अकाउंटेबिलिटी के जरिए होगी। जिस तरह बाकी दुनिया के लोग आके हिसाब देते हैं अपनी जजमेंट्स का, जब आप मुल्क के अंदर इतने सीनियर लेवल पे लोगों को अपॉइंट करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, पूरे मुल्क को सुनने दें कि उन्होंने जो फैसले यानी कि आप कह रहे हैं कि आप भी मेरिट पे आए हैं तो आप अच्छे जजेस भी मेरिट पे लेके आएंगे, बड़ी अच्छी बात है। ये आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर कि ये आप पिटीशन जो लेके गए सुप्रीम कोर्ट के लिए, कोई आसान बात तो नहीं है कि स्ट्राइक डाउन करना। पाकिस्तानी तारीख में आज तक कभी स्ट्राइक डाउन हुई भी नहीं। अगर उन्होंने पास कर दी तो अब तो इम्तिहान में डाल रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को भी पिटीशन के जरिए। आबिद साहब नहीं, मैं कोई इम्तिहान में, हमारी पटिशन है सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, आईने पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये खिलवाड़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और ये कह रहे हैं वो रोकते हैं, ग्लव्स उतारे हुए। इन्होंने आज जो तकारीर की हैं वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, जजों को गालियाँ दी हैं इन्होंने आज, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूछ बैठे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब आपके पास रिकॉर्ड पे होगा इन्होंने जो तकारीर की है। ये जो पटिशन अभी बिल पेश नहीं हुआ, ये बिल अगर पेश होगा, क्या इनका चक्कर है कि फौरन फेडरल कोर्ट बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से जुरिसडिक्शन चली जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं तबाह कर सकते, आप बाउंड हैं। अमेरिका का कोई सदर सबसे पावरफुल, लेकिन अब साहब एक सवाल है, टेक्निकल सवाल है, आपकी पिटीशन तो टेक अप नहीं कर सकती ना सुप्रीम कोर्ट जब तक कि ये तरमीम नहीं आ जाएगी। और अगर ये तरमीम आ गई और फौरी तौर पर सदर ने रात को साइन भी कर दिए, अमल दरामद इस पे हो गया, तो फिर क्या करेंगे? जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट किसी आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसे फैसले करेंगे जिसमें लिखा होगा इस केस में नहीं, किसी भी केस में अब आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, तो फिर क्या होगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सर, फिर क्या करेंगे आप? देखिए आप देखिए, अगर बातें आईन और कानून के हिसाब से होंगी या कमेंट्स होंगे तो इस तरह से नहीं। देखिए तो अभी भी बहुत सारी शिकें आईन में देखी होती हैं कि वो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आउस्ट करती है सुपीरियर कोर्ट्स की, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसे देखती है कि उनकी जुरिसडिक्शन आउस्ट हुई भी है या नहीं, कि उनकी जुरिसडिक्शन खत्म की भी है नहीं। हक फिर भी सुप्रीम कोर्ट का, वो फिर इस नतीजे भी पहुंच सकते हैं कि हमारी जुरिसडिक्शन, लेकिन जब तक ये तरमीम पास नहीं होती, जब तक तो सुप्रीम कोर्ट टेक अप नहीं कर सकती आपकी पिटीशन। सर ये तो क्लियर कर दें। नहीं, मेरा व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए। इसलिए टेकअप करना चाहिए कि ये वो है, ये हमला है सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के लिए। ये नॉर्मल कोर्स नहीं है। एक दफा ये एक्ट बन जाता है तो ये उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो फेडरल कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा जी। तो ये वो आम केसेस नहीं है कानून बनाने का। और आपके पास हक है, आप आइन को तबाह नहीं कर सकते। आप आइन तो नहीं, वो कह रहे हैं तबाह कर रहे हैं, आपके पास नहीं कर सकते। आपको शहबाज शरीफ की वजह से लगता है आप तबाह कर रहे हैं? तो भाईजान आपने खुद का हमला कर दिया है। इस बहस को छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट असली है या नकली है। आबिद भाई आपका पॉइंट आ गया। पार्लियामेंट असली है नकली है, डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना। वो जहर के इंजेक्शन लगा रहा होता, आप इलाज करवाते रहेंगे। वकील का क्या, आपका केस लड़ना। वो दूसरे का लड़ रहा होता, आप केस लड़ते रहेंगे। दूध वाले का क्या काम है? दूध देना। वो तेजाब बनाकर इनकी क्रेडिबिलिटी में शक है। ये सुप्रीम कोर्ट को पंजाब पुलिस, FIA या FBR नहीं बना सकते, अपने अंडर ताबे नहीं कर सकते। इन्होंने इदारों की रेड मार दी, मुल्क की रेड मार दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इलेक्शन ऑडिट करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जो फैसले भुट्टो की फांसी और उसके बाद तक होते रहे, ये सारे उसको एंडोर्स कर रहे हैं। सब अच्छी बात हुई, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अगर नहीं था दी माने तो तरमीम नहीं हुई, ये बड़ी अच्छी स्पिरिट देखने को मिली। लेकिन क्या ये तरमीम टेबल हो सकेगी और उसके बाद ये स्ट्राइक डाउन होगी या कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या सोच रहा होगा? ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि ये महाजराई की सिचुएशन चलेगी हुकूमत और इनकी कोर्ट की, कहां पर लेके जाएगी पाकिस्तान को।